जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 109 पर विश्राम लिया था। तो आप लोगों ने श्रवण किया कि मुनीश्वर भरद्वाज ने अपने 4 शिष्यों को श्री राम जी के साथ लगा दिए ताकि उन्हें रास्ता बता सके। और श्री राम जी अपने जगह पर पहुंचकर, अपने स्थान पर पहुंचकर उन 4 ब्रह्मचारियों को विदा कर दिए। अब आगे का प्रसंग। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बड़ाई। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसही मन माही, नाउ गाँव बुझद सकु चाही। जे तिन महु बै बिरिद सयानी, तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आए सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछताई, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने ये अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुआबा, तेज पुंज लघु बयस सुहाबा। कवि अलखित गति बेसु बिरागी, मन कर्म बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलकिनीज, सजल नयन तन पुलकिनीज। इष्ट देव पहचानी, पड़यु दंड जिमि धरनी तल। दशा न जाई बखानी, सियावर राम जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में झल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे इतने प्रेम विवल हो गए थे कि राम स प्रेम फूल की उड़ लाबा, परम रंक जनु पारसु पाबा।
मनु प्रेम पर मारथु दू, मिलत धरे तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बाउरी लखन पायन सोई लागा, लिन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिस्य चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूपु पीयूषा, मुदित सुआसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूपु निहारी, होई सने बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दिन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गबनु तेई खिन्न। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिस्य राम लखन कर जोड़ी, जमुनहि किन्न प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तन जूझा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय
हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलऊ पय देहि पाए, ज्योति सुझूठे हमारे भाई। अगम पंथु गिरी कानन भारी, तेहि महसात नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आई सुहोई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचा कर फिर आपको प्रणाम करके लौट आवेंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलुने। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही बिनित मृदु बेन। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। तो बंदो, मैं अयोध्या कांड के दोहा 112 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि मार्ग में जितने भी नर नारी मिलते हैं वे इस बालक सुकुमार बालकों को देखकर अजीब सा तर्क करने लगते हैं। साथ ही जब रास्ते में वे चले, एक तपस्वी भी उनसे भेंट होती है जो श्री राम जी के प्रेमी हैं। उसके बाद रास्ते में कुछ पथिक मिलते हैं, उन लोगों को देखकर कहते हैं कि ये वन भयानक है, दुर्गम पहाड़ है, नदियां हैं। अगर आप आज्ञा दें तो आपको अपने स्थान तक पहुंचाकर लौट आऊं। लेकिन श्री रामचंद्र जी नम्र निवेदन करके उन्हें लौटने के लिए कहते हैं। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बंधुओं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई हो।